जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल कारगिल वॉरियर्स में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या महाभारत के 16 साल बाद भी कर्ण की आत्मा मिलने आई थी पांडवों से? क्या यह सच है? लोग कहते हैं कि आई थी। आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो महाभारत के युद्ध में जैसे कि सभी वीर जो है स्वर्ग को प्राप्त हो गए थे, तो उसके बाद महाभारत के 16 साल के बाद क्या उनकी आत्मा का पुनर्जन्म हुआ था? उनका पुनर्जन्म हुआ था? तो दोस्तों, एक तरफ तो कृष्ण थे, दूसरी तरफ कर्ण। कृष्ण अर्जुन के दोस्त थे तो कर्ण दुर्योधन का दोस्त था। लेकिन कर्ण को कैसे मारा गया? असहाय स्थिति में मारा गया। उसका द्रौपदी से विवाह कृष्ण की नीति के कारण नहीं हुआ। कवच कुंडल, इंद्र का दिया हुआ अमोघ अस्त्र अर्जुन पर चलाने की बजाय घटोत्कच पर चलवाना भी कृष्ण की ही नीति थी। हमेशा कर्ण और कृष्ण के बीच क्या युद्ध चलता रहता था। कृष्ण ही थे जिन्होंने ऐन वक्त पर नीति के तहत ही कर्ण को यह बताया कि वह कुंती का पुत्र है। युधिष्ठिर और अर्जुन को इस बात का ज्ञात नहीं था कि कर्ण हमारा बड़ा भाई है। यदि युधिष्ठिर को यह पता चलता कि कर्ण मेरा बड़ा भाई है तो वह राजपाट की लड़ाई नहीं लड़ते, बल्कि कर्ण को ही राजा बनाने की लड़ाई लड़ते। राजा बनने के पश्चात हस्तिनापुर में युधिष्ठिर धर्म और न्याय पूर्वक शासन करने लगे। युधिष्ठिर प्रतिदिन धृतराष्ट्र व गांधारी का आशीर्वाद लेने के लिए अन्य काम करते थे। इस प्रकार अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी आदि भी सदैव धृतराष्ट्र व गांधारी की सेवा में लगे रहते थे। लेकिन भीम के मन में धृतराष्ट्र के प्रति हमेशा द्वेष भाव ही रहता है। भीम धृतराष्ट्र के सामने कभी ऐसी बातें भी कह देते जो कहने योग्य नहीं होती थी। इस प्रकार धृतराष्ट्र गांधारी को पांडवों के साथ रहते रहते करीब 15 साल गुजर गए थे। एक दिन भीम ने धृतराष्ट्र गांधारी के सामने कुछ ऐसी बातें कह दी जिसे सुनकर उनके मन में बहुत शोक हुआ। तब धृतराष्ट्र ने सोचा कि पांडवों के आश्रय में रहते हुए अब बहुत समय हो चुका है, इसलिए अब हमारा वन में रहना ही उचित है। गांधारी ने भी धृतराष्ट्र के साथ वन जाने में सहमति दे दी। धृतराष्ट्र गांधारी के साथ विदुर व संजय ने भी वन में जाने का निर्णय लिया। वन जाने का विचार कर धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को बुलाया और उनके सामने पूरी बात कह दी। पहले तो युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ, लेकिन बाद में महर्षि वेद व्यास के कहने पर युधिष्ठिर मान गए। जब युधिष्ठिर को पता चला कि धृतराष्ट्र व गांधारी के साथ विदुर व संजय भी बन जा रहे हैं, तो उनके शोक की सीमा नहीं रही। धृतराष्ट्र ने बताया कि वे कार्तिक मास की पूर्णिमा को वन के लिए यात्रा करेंगे। वन जाने से पहले धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों व अन्य परिजनों के साथ श्राद्ध के लिए युधिष्ठिर से धन मांगा। दोस्तों, भीम ने द्वेषवश धृतराष्ट्र को धन देने से इनकार कर दिया। तब युधिष्ठिर ने उन्हें फटकार लगाई और धृतराष्ट्र को बहुत सा धन देकर श्राद्ध कर्म संपूर्ण करवाया। तब समय पर धृतराष्ट्र, विदुर व संजय ने वन यात्रा प्रारंभ की। इन सभी को वन जाते देख पांडवों की माता कुंती ने भी वन में निवास करने का निश्चय किया। पांडवों ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कुंती भी धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ वन चली गई। धृतराष्ट्र ने पहली रात गंगा नदी के तट पर व्यतीत की। कुछ दिन वहां रुकने के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर व संजय कुरुक्षेत्र आ गए। यहाँ महर्षि वेदव्यास से वनवास की दीक्षा लेकर वह सभी महर्षि सतयुग के आश्रम में निवास करने लगे। धृतराष्ट्र घोर तप करने लगे। तब से उनके शरीर का मांस सूख गया। सिर पर महर्षि की तरह जटा धारण कर वे भी कठोर तप करने लगे। तब से उनके मन का मोह दूर हो गया। गांधारी और कुंती भी तप में लीन हो गई। विदुर और संजय इनकी सेवा में लगे रहते और तपस्या किया करते थे। इस प्रकार वन में रहते हुए धृतराष्ट्र आदि को लगभग 1 वर्ष बीत गया। इधर हस्तिनापुर में एक दिन राजा युधिष्ठिर के मन में वन में रह रहे अपने परिजनों को देखने की इच्छा हुई। तब युधिष्ठिर ने अपने सेना प्रमुखों को बुलाया और कहा कि वन जाने की तैयारी करो। युधिष्ठिर ने ये कहने के बाद ही अपना सब तैयारी करने लगे वन जाने के लिए कि मिलना है जाकर के अपने परिजनों से। वन में महाराज धृतराष्ट्र, माता कुंती, गांधारी व
के दर्शन करूँगा। इस प्रकार पांडवों ने अपने पूरे परिवार के साथ वन जाने की यात्रा प्रारंभ की। पांडवों के साथ नगरवासी भी, जो धृतराष्ट्र आदि के दर्शन करना चाहते थे। पांडव अपनी सेना के साथ चलते चलते उस स्थान पर आ गए जहाँ धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती रहते थे। जब युधिष्ठिर ने उन्हें देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए और मुनियों के वेश में अपने परिजनों को देखकर उन्हें शोक भी हुआ। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती भी अपने पुत्रों और परिजनों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। जब युधिष्ठिर ने वहाँ विदुर जी को नहीं देखा तो धृतराष्ट्र से उनके बारे में पूछा। धृतराष्ट्र ने बताया कि वे कठोर तप कर रहे हैं। तभी युधिष्ठिर को विदुर उसी ओर जाते हुए दिखाई दिए, लेकिन आश्रम में इतने सारे लोगों को देखकर विदुर जी पुनः लौट गए। दोस्तों, युधिष्ठिर उनसे मिलने के लिए पीछे पीछे दौड़े, तब वन में एक पेड़ के नीचे उन्हें विदुर भी खड़े हुए दिखाई दिए। उसी समय विदुर जी के शरीर से प्राण निकले और युधिष्ठिर में समा गए। जब युधिष्ठिर ने देखा कि विदुर जी के शरीर में प्राण नहीं है तो उन्होंने उनका दाह संस्कार करने का निर्णय लिया। तभी आकाशवाणी हुई कि विदुर जी संन्यास धर्म का पालन करते थे, इसलिए उनका दाह संस्कार करना उचित नहीं है। यह बात युधिष्ठिर ने आकर महाराज धृतराष्ट्र को बताई। युधिष्ठिर के मुख से यह बात सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर आदि ने वह रात भी वहीं बिताई। अगले दिन धृतराष्ट्र के आश्रम में महर्षि वेदव्यास आए। जब उन्हें पता चला कि विदुर जी ने शरीर त्याग दिया तब उन्होंने बताया कि विदुर धर्मराज यमराज के अवतार थे और युधिष्ठिर भी धर्मराज का ही अंश है, इसलिए विदुर जी के प्राण युधिष्ठिर के शरीर में समा गए। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती से कहा कि आज मैं तुम्हें अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाऊंगा, तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। तब धृतराष्ट्र व गांधारी ने युद्ध में मृत अपने पुत्रों तथा कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की। द्रौपदी आदि ने कहा कि वह भी अपने परिजनों को देखना चाहती है। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि ऐसा ही होगा, युद्ध में मारे गए जितने भी वीर हैं उन्हें आज रात तुम सभी देख पाओगे। ऐसा कहकर महर्षि वेदव्यास ने सभी को गंगा तट पर चलने के लिए कहा। महर्षि वेदव्यास के कहने पर सभी गंगा तट पर एकत्रित हो गए और रात होने का इंतजार करने लगे। रात होने पर महर्षि वेदव्यास ने गंगा नदी में प्रवेश किया और पांडव व कौरव पक्ष के सभी मृत योद्धाओं का आह्वान किया। थोड़ी ही देर में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, घटोत्कच, द्रौपदी के पांचों पुत्र, राजा द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शकुनी, शिखंडी आदि वीर जल से बाहर निकल आए। उन सभी के मन में किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं था। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र व गांधारी को दिव्य नेत्र प्रदान किए। अपने मृत परिजनों को देखकर सभी के मन में हर्ष छा गया। सारी रात अपने पुत्र परिजनों के साथ बिताकर सभी के मन में संतोष हुआ। अपने मित्र पुत्रों, भाइयों, पतियों व अन्य संबंधियों से मिलकर सभी का संताप दूर हो गया। तब महर्षि वेदव्यास ने वहाँ उपस्थित विधवा स्त्रियों से कहा कि जो भी अपने पति के साथ जाना चाहती है वे सभी गंगा नदी में डुबकी लगाएं। महर्षि वेदव्यास के कहने पर अपने पति से प्रेम करने वाली स्त्रियां गंगा में डुबकी लगाने लगी और शरीर छोड़कर पति लोक में चली गई। इस प्रकार यह अद्भुत रात समाप्त हुई। इस प्रकार अपने मृत परिजनों से मिलकर धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती व पांडव बहुत प्रसन्न हुए। लगभग 1 महीना वन में रहने के बाद युधिष्ठिर आदि पुनः हस्तिनापुर लौट आए। तो दोस्तों, ये 16 साल के बाद ये घटना घटित हुई थी, वो भी महर्षि वेदव्यास जी के तपस्या के बल से उन्होंने सबको अपना दर्शन कराया था। तो ये सच है कि महाभारत के 16 साल बाद कर्ण की आत्मा पांडवों से मिलने के लिए आई थी। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। इसी के साथ जय श्री कृष्णा।